Besides, the nature and the rate of variation in national output depend on the values of parameters alpha and beta. तो वही जो हम पहले डिसाइड किया कि अगर हमें अल्फ़ा बीटा और इनकम ऑफ प्रीवियस 2 years ये पता हो, देन वी कैन कैलकुलेट इनकम ऑफ एनी ईयर. तो इसमें जो वेरिएशन है, वेरिएशन जो कम होगा ज़्यादा होगा, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा विल गिव अस डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम. अब हमारे पास डिफरेंट ईयर्स की इनकम आ जाएगी. हम क्या करेंगे, एक साइड पे हम लगाएंगे टाइम, दूसरी साइड पे लगाएंगे इनकम. तो जो भी इनकम की वैल्यू आएगी वो हम ऐसे लिखते जाएंगे, पॉइंट्स लगाते जाएंगे, तो ये हमारे बन जाएंगे ट्रेड साइकिल. तो ये इनकम कौन सी वैल्यू आएगी, कम आएगी, ज़्यादा आएगी, कितनी आएगी, किस टाइम में क्या आएगी, ऑल दीज डिपेंड्स अपॉन अल्फा बीटा वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल, the combination of parameters alpha and beta determines whether business cycle is explosive or dampening. तो ये जो अल्फा बीटा की वैल्यूज़ हैं ये बताती हैं कि जो साइकिल है, बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल, ये एक्सप्लोसिव होगा या डैम्पनिंग होगा. एक्सप्लोसिव क्या होता है, डैम्पनिंग क्या होता है, अभी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे. Samuelson has also shown the various kinds of cycles that would be generated by different combinations of alpha and beta with the help of a diagram. तो Samuelson ने भी एक डायग्राम बना के डिफरेंट वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा की लगा के बताया है कि यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ लगा के अल्फ़ा बीटा की कि कैसे जो इनकम है वो जनरेट होगी और कैसे जो साइकिल है वो बनेगा और किस तरह का साइकिल बनेगा. द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी पॉइंट्स हैं वो डायग्राम है सैमुएल्सन का, वो हम अभी बनाएंगे. ईच हैविंग डिफरेंट पैटर्न ऑफ साइकिल्स. एक्चुअली दीज ए बी सी डी आर वेरियस रीजन्स. रीजन हैं, उन हर एक रीजन में अल्फ़ा बीटा के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं और वो जो कॉम्बिनेशंस हैं वो डिफरेंट तरह के ट्रेड साइकिल जनरेट करते हैं इन डिफरेंट रीजन्स. ये है सैमुएल्सन का डायग्राम. इसको हम दोबारा बना के समझ लेते हैं. These are different points. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 पॉइंट्स हमने लगा लिए. And in this case side
we are taking points like this. Suppose it is 1, 2, 3, 4, 5. This is our scale in the graph. Showing graph paper. Similarly, we can draw these lines. हम ग्राफ पेपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो डायग्राम है वो एग्जैक्ट बन जाए। ये बन गया हमारा ग्राफ पेपर। On horizontal axis, we are taking values of beta, that is acceleration, and एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट करके आगे कितनी भी हो सकती है। तो हम 5 वैल्यूज लगा रहे हैं। सपोज 1, 2, 3, 4 एंड 5। और जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस पे हम लगा रहे हैं अल्फा। अल्फा मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। एंड अगर हम केन्जियन कॉन्सेप्ट को देखें, देन वी नो एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो एमपीसी जो है वो 0 एंड 1 के बीच में होती है। तो उस हिसाब से अगर हम पॉइंट लगाएं, suppose this is point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 7, point 8, point 9, 1.0 और 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। हमने ये 1.4 तक लगा लिया, आगे कितना भी हम लगा सकते हैं। बट वी नो दैट MPC लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जो MPC है वो 0 एंड 1 के बीच में ही होती है।
इसलिए जो अल्फा है, अल्फा 0 एंड 1 के बीच में ही होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ 1 के ऊपर वी आर टेकिंग लिमिट दैट इज सीलिंग, यू कैन से, कि हम इस डायग्राम में इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो हम एक सीलिंग हो गई, बिकॉज जो एमपीसी है वो 0 और 1 के बीच में ही होता है, 0 to 1। Now, what is the idea of Samuelson? That different combinations of alpha and beta gives different trade cycles। तो ये इसके कॉम्बिनेशन लगाने के लिए अल्फा की वैल्यू इतनी, बीटा की इतनी, बीटा की इतनी, अल्फा की इतनी, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगाने के लिए जो सैमुएल्सन है, उन्होंने एक इक्वेशन दी है, अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। एक तो ये इक्वेशन है, और एक इक्वेशन उन्होंने और दी है। पहले हम इस इक्वेशन के बेस पे चलते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, मतलब what will be the value of alpha when suppose बीटा इज 1। तो अल्फा क्या होगा अगर बीटा है 1, तो 1 upon 1 this will be 1। at when beta is 1 alpha is 1। ऐसे हमें पॉइंट मिलते जाएंगे। When beta is 2, then what is alpha? This is 0.5. At beta 2, alpha is 0.5. When beta is 3, alpha कितना होगा? This is 0.33। तो ये हो गया एट बीटा 3 अल्फा 0.3, सेंटर में आ गया इसके 3.5। तो सेंटर से हम थोड़ा कम कर लेते हैं, सपोज दिस इज 3.3। व्हेन बीटा इज 4, what is alpha? This is 0.25। at 4 this is 2, इसका सेंटर 2.5। and when beta is 5, alpha is 1 upon 5, this is 0.2। at beta 5 alpha is 0.2। सैमुएल्सन के अकॉर्डिंग अगर हम इनको इस पूरे ग्राफ की डिवीज़न करें लाइक दिस, फ्री हैंड हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज 1 लाइन। ये लाइन जो हमने बनाई है, ये बनाई है with the help of this equation alpha equals to
अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। इस हिसाब से हमने ये जो लाइन है ये ड्रॉ की है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो डायग्राम है इसके डिफरेंट रीजन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं एज पर सैमुएल्सन। तो एक तो उन्होंने ये डिवीज़न की है। Another division of this graph is based on this equation, alpha equals to 4 beta upon 1 plus beta square। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक पॉइंट अपने पास और आएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अल्फा इज बीटा इज 1, तो ये क्या होगा, 4 इंटू 1 4, बीटा 1, 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर 4, तो अल्फा आ जाएगा 1। एट बीटा 1 अल्फा हो जाएगा हमारा सेम 1, दिस पॉइंट। व्हेन बीटा इज 2, जब बीटा 2 होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 1 plus 2 3, 3 into 3 9, this is 8 upon 9, 8 divided by 9, ये बन जाएगा 0.89 सपोज। और at 2 beta this is 0.9, suppose this is 0.89। when beta is 3, तो अल्फा क्या होगा, 4 into 3 12, 1 plus 3 4, 4 into 4 16, 12 upon 16, this is 0.75। at 3 beta alpha is 0.7, इसका मिडल 0.75। when beta is 4, तो अल्फा क्या होगा, 4 into 4 16, 1 plus 4 5, 5 into 5 25, 16 over 25, ये हो गया 0.64। this is 0.6, 0.65, suppose this is 0.64। when beta is 5, 5 into 4 20, 1 plus 5 6, 6 into 6 36, this is 20 on 36, this is 0.56, or you can say 0.55 माइनस सा ऊपर 0.56,
तो ये हो गई दूसरी डिवीज़न जो सिमुलसन ने दी है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू लाइक, इसको हम अगर ड्रॉ करें फ्री हैंड बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, this is the division. What is the idea of Samuelson? Samuelson in this diagram marked 4 combinations. This is A region, this is A region, the whole region from this point, the whole area, this is A, you can say this is A point, this region is A, and this whole area is region B. ये सारा एरिया है B region का, like this. This is region B, and this is region C, this is suppose all region, this is C region, ये सारा है C region area, and the final, this is region D. This is region D. So what is the meaning of Samuelson in this diagram? Samuelson said that जैसे सपोज ए रीजन है, एनी वैल्यू ऑफ बीटा फ्रॉम 0 to this point, this point, this point, this point, this point, this point, any value, and corresponding value of alpha, जैसे यहाँ पर है सपोज तो 0.9 अल्फा एंड दिस मच बीटा, यहाँ पर है तो 0.5 अल्फा, दिस मच बीटा. The all combinations in this area will generate similar trade cycle. All combinations of alpha beta in this area, for example this point, alpha this, beta this point, alpha this, beta this, all combinations in this area will generate similar cycle. In this area, all combinations will generate similar cycle. In this area, all combinations of alpha and beta will generate similar cycle. तो ये हमने जो इक्वेशन बनाई है, ये हमने बनाई थी लाइन इस इक्वेशन के हिसाब से, अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा. ये जो हमने बनाई है दिस लाइन ये वाली, ये हमने बनाई है इस इक्वेशन के हिसाब से, अल्फा इक्वल्स टू
4 बीटा 1 प्लस बीटा स्क्वायर। तो डिफरेंट रीजन्स में, जैसे हमने पहले सैमुअल्सन की एक्सप्लेनेशन देखी, the various combinations of A, B, C and D each having different pattern of trade cycles। तो हर एक एरिया में जो ट्रेड साइकिल है वो डिफरेंट होगा, बट पर्टिकुलर एक एरिया में सिमिलर होगा। ये सैमुअल्सन ने कैलकुलेट करके दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे हर एक रीजन को कि ए का जो ट्रेड साइकिल है वो कैसा है, बी का कैसा है, सी का कैसा है और डी का कैसा है। इस सैमुअल्सन ने तो देखो 4 रीजन ही दिए हैं। हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी चेक करेंगे। जैसे ए रीजन है, बी रीजन है, सी रीजन है, डी रीजन है। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को भी चेक करेंगे। यहाँ पर अल्फ़ा है 0.5 और बीटा है 2, बीटा 2 और अल्फ़ा 0.5। इसको भी हम स्पेशल देखेंगे। अब हम इसका नाम रख लेते हैं। दिस इज सपोज यू कैन से ई पॉइंट। This is not region, please note, this is not region, this is a special case, only a single point where beta is 2 and alpha is 0.5. So on the basis of these 4 regions A, B, C, D and 1 point E, 5 हो गए जी। इन 5 में अगर हम अलग अलग वैल्यूज़ लें, इसमें जैसे मैंने बताया कोई भी वैल्यू अल्फ़ा की लें, बीटा की लें, इसमें कोई कॉम्बिनेशन लें, इसमें कोई कॉम्बिनेशन लें, इसमें कोई कॉम्बिनेशन लें, इसमें तो एक ही कॉम्बिनेशन है, बीटा 2 अल्फ़ा 0.5। तो ट्रेड साइकिल कैसा होगा, इनकम कैसे जनरेट होगी, कितनी होगी, वो इसमें एक्सप्लेन्ड है। जैसे ए रीजन में ऐसा होगा इनकम का इंक्रीज, बी रीजन में इनकम ऐसे जनरेट होगी, सी रीजन में ऐसे जनरेट होगी, डी रीजन में ऐसे जनरेट होगी इनकम। और ये हमने जो स्पेशल पॉइंट लगाया है सपोज ई, दिस इज़ नॉट रीजन, दिस इज़ ओनली ए पॉइंट, इसमें ऐसे इनकम इंक्रीज होगी और जनरेट होगी। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि कैसे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सैमुअल्सन ने ये जो सारा कैलकुलेट किया है, दिस टेबल, द अबव टेबल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन के बेस पे है yt equals to 1/1 means alpha plus a1 x1t plus a2 x2t, इस इक्वेशन के बेस पे, where x1 and x2 are roots of the quadratic equation, x square minus alpha 1 plus beta x plus alpha beta equals to 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स जो हैं वो हैं x1 एंड x2। a1 एंड b2 a2 आर कांस्टेंट्स डिपेंडेंट अपॉन द अल्फास एंड बीटास चूजन। a1 एंड a2 जो हैं वो अल्फा बीटा की वैल्यूज़ हैं जो भी हम चूज़ करते हैं
इन डिफरेंट रीजन्स। तो अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं ईच रीजन कि उसमें कैसा ये साइकिल डेवलप होता है और ये वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट होती हैं। पहले हम बनाएंगे टेबल फॉर दिस ए रीजन। इसमें हमने अज्यूम किया अल्फा 0.5 एंड बीटा 0। इसमें हमारी ये अजम्पशन है। जो ए रीजन है, ए रीजन में हम कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। हमने यूज़ किया है सपोज बीटा इज़ 0 एंड अल्फा इज़ 0.5। दिस पॉइंट, हम इस पॉइंट पे देखना चाहते हैं कि ट्रेड साइकिल जो है वो कैसा बनेगा एट दिस पॉइंट। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे चेक करेंगे? पहले हम लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंट पीरियड्स। सपोज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम कितना भी टाइम पीरियड लिख सकते हैं, 100 ईयर्स 200 ईयर्स, जितना मर्जी आप लिख सकते हो। And this is suppose autonomous investment, or you can say GT. This is suppose one-time investment and it is 1. तो गवर्नमेंट ने जो autonomous investment है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, वो 1 कर दिया। And this is consumption. Initially in the beginning, consumption is 0, we assumed, because consumption जो है वो पिछले साल की इनकम पे डिपेंड करती है। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं साल, तो कंजम्पशन 0 है, इट मीन्स नो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, सॉरी डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, ये भी 0 है। एंड अगर हम अभी तक कैलकुलेट करें, हमारी जो इनकम है 1 + 0 + 0, दिस इज 1। On the basis of this alpha, this is MPC, this is 0.5, it means 50%। हमारी जितनी इनकम होती है उसका 50% हम कंज्यूम करते हैं, तो 1 का 50% मीन्स 0.5। 0.5 हमने कंजम्पशन कर लिया। अब हमारी कंजम्पशन बढ़ गई 0.5। अब जितनी कंजम्पशन हमारी बढ़ी उतनी डिमांड बढ़ गई और उतनी ही हमें सप्लाई और बढ़ानी होगी। और अगर इंडस्ट्री में एक्सेस कैपेसिटी ना हो तो हमें बीटा टाइम्स
नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा बीटा है 0। तो अगर हम 0.5 को जितनी कंजम्पशन में चेंज आई उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ये टाइम पीरियड है 1 2 3 4 5 6 8 9 10, इसको नहीं कैलकुलेट करना। इनकम जो होती है वो होती है G प्लस C प्लस I, यही है। तो G प्लस C प्लस I, दिस इज Y। तो ये बन गया 1.5। तो 1.5 का 50%, दिस इज 0.75। अब कंजम्पशन इंक्रीज होगी 0.25। हमने बीटा टाइम्स इन्वेस्टमेंट करना है, बट इन दिस केस इट इज़ 0। तो हमारी कंजम्पशन बन गई 1.75। तो 1.75 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमारा कंजम्पशन है 50%। दिस इज 0.875। बीटा टाइम्स इन्वेस्टमेंट 0, दिस इज 1.875। तो अगर हम 1.875 का 50% करें, वन 0.875 divided by 2, this is 0.9375. Beta times investment 0, this is 1.9375। अगर हम 1.9375 का 50% लें डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 0.9688 अप्रॉक्सीमेट किया है मैंने। बीटा टाइम्स इन्वेस्टमेंट, इनकम हो गई 1.9688। तो अगर हम इसका 50% लें 1.9688 divided by 2, this is equal to 0.9844 बीटा टाइम्स इन्वेस्टमेंट। तो इनकम बन गई 1.9844। और अगर हम इसका 50% लें 1.9844 divided by 2, this is 0.9922 beta times investment. This becomes 1.9922, and 50% of 1.9922 divided by 2, this is 0.9961 beta times investment. This is 1.9961. 50% of 1.9961 divided by 2, this is 0.9981 approximately. Beta times investment 1.9981। तो ऐसे हमने ये कैलकुलेट किया है। अब ये सिमिलर वैल्यूज़ हमारी आ गई, जो भी ये इनकम की वैल्यूज़ हैं ये सेम है इन रीजन ए।
सिमिलर वैल्यूज ये बन गई। वन, 1.5, 1.75, 1.875, 1.9375, 1.9688, 1.9922, 1.9961, 1.9981. Then what is the meaning of this A region? This A region means, अगर हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें, एक साइड लगाएं हम टाइम और एक साइड लगाएं हम इनकम, तो ये ग्राफ पेपर पे ऐसा साइकिल बनेगा। दिस इज नोन एज नॉन ऑसिलेटरी साइकिल। ऑसिलेटरी होता है ऐसे ऊपर नीचे साइकिल टाइप, बट दिस इज नॉन ऑसिलेटरी क्योंकि इसमें ऑसिलेशंस नहीं है नहीं। तो ये रीजन है हमारा ए, हमने अज्यूम किया था अल्फा 0.5 बीटा 0। इफ देयर इज अ कांस्टेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू टाइम, जैसे हमने 1 अज्यूम किया, द नेशनल इनकम विल अप्रोच asymptotically a value 1/1 minus alpha, इसके आसपास ही होगी मल्टीप्लायर फैक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन तो हो नहीं रही, बीटा 0 है, टाइम्स द कांस्टेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अ सिंगल इम्पल्स ऑफ एक्सपेंडिचर और एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉलोड बाय अ कंप्लीट सेसेशन होता है, इसका मीनिंग अगर हम लिखें, दिस इज स्टॉपिंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का रुक जाना। अब जैसे ये इनकम है, इनकम पहले इतनी है, फिर इतनी बढ़ गई, फिर इतनी बढ़ गई, इसमें जो एडिशन है वो पहले से कम हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल बढ़नी बंद हो जाएगी, यहाँ से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अगर आप इस कैलकुलेशन को कंप्यूटर पे करो, एक्सेल में करो, एमएस एक्सेल में कमांड दे दो, जो भी हमने फार्मूला लगाया, तो यू कैन कैलकुलेट 100,000 वैल्यूज, देन यू विल फाइंड कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इनकम का जो इंक्रीज है वो बंद हो जाएगा। कंप्लीट सेसेशन will result in a gradual approach to the original zero level of national income. So this was our first region, that is region A. हमने इसको इस पॉइंट के बेस पे एक्सप्लेन किया। तो कोई भी और कॉम्बिनेशन अगर हम लें इस रीजन में, द साइकिल विल बी लाइक दिस, ऐसा साइकिल बनेगा। Now we will discuss region B. B region में क्या होगा? region B जो है, region B में ये सारा region B है। इसमें आप कोई भी कॉम्बिनेशन अल्फा बीटा का लगा सकते हो। हम जो यूज़ कर रहे हैं, सपोज वो हम कर रहे हैं अल्फा 0.5 एंड बीटा 1, दिस पॉइंट। तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये इसके बीच में कोई भी हम कॉम्बिनेशन अल्फा बीटा का यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम ये यूज़ कर रहे हैं अल्फा 0.5 बीटा 1। तो अगर हम अल्फा 0.5 बीटा 1 या बी रीजन में कोई भी और
बी रीजन का कोई भी और कॉम्बिनेशन अल्फ़ा बीटा का लें तो जो साइकिल बनेगा, इनकम जनरेट होगी, वो ऐसे होगी। इसको भी हम कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न की तरह। पहले हम लगाएंगे पीरियड्स, सेम इट इज सपोज 1 to 10, नाउ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट जिसको हम जीटी कहते हैं, ये वन टाइम है, सपोज इट इज 1। देन कंजम्पशन सी, यहाँ पे हम वैल्यू लेके चल रहे हैं अल्फा 0.5 एंड बीटा 1। तो सी जो है वो पहले 0, देन डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट, नो चेंज इन कंजम्पशन, no need of investment, and income is sum of these three, this is 1। और जितनी इनकम है नेक्स्ट पीरियड में उसका 50%, बिकॉज एमपीसी इज 50%, उसका 50% हम कंज्यूम कर रहे हैं, दिस इज 0.5। तो कंजम्पशन में जो एडिशन हुई वो हुई 0.5। जितनी कंजम्पशन में एडिशन हुई उसका बी टाइम्स, इट मीन्स 0.5 ही हमने इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब इनकम बन गई 1 प्लस दिस 2। ना 2 का 50% हम कंज्यूम करेंगे, दिस इज 1। तो जितना एडिशन हुआ कंजम्पशन में 0.5 एडिशन हुआ, तो 0.5 ही हमने इन्वेस्टमेंट करना है बिकॉज ऑफ बीटा 1। तो इनकम बन गई हमारी 2.5, 1 प्लस 1 प्लस दिस। देन 2.5 का 50%, दिस इज 1.25। कंजम्पशन में एडिशन हुआ 0.25, अगर हम 1 और 1.25 देखें, 1.25 माइनस 1, 0.25, तो 0.25 इंटू 1, ये हमने इन्वेस्टमेंट करना है। एंड नाउ इनकम इज दिस प्लस दिस, ये हमारा बन गया 2.5। देन 2.5 का 50%, दिस इज 1.25। अब कंजम्पशन में कोई एडिशन नहीं हुआ, ज़ीरो एडिशन, 0 इंटू 1, दिस इज 0। तो इनकम हमारी बन गई दिस प्लस दिस 2.25। अब 2.25 का 50% हमने कंज्यूम करना है, 2.25 divided by 2, this is 1.125। तो कंजम्पशन में कितना ऐड हुआ, 1.125 माइनस 1.25, ये हमारा ऐड नहीं हुआ बल्कि कम हो गया कंजम्पशन, -0.125। तो उस हिसाब से हमने
1 टाइम्स इन्वेस्टमेंट भी कम कर दिया, तो इनकम जो हमारी बनी ये माइनस हो गया, तो इनकम बन गई 2 का 50% कंजम्पशन करनी है। अब कंजम्पशन और कम हो गई, तो इन्वेस्टमेंट न्यू टाइम्स, अगेन दिस इज -0.125, दिस माइनस आ गया। अगर हम 1 को इसमें से माइनस ये करें, और इनकम हमारी बन गई 1 + 1 2 माइनस दिस 2 माइनस 0.125, ये हो गई 1.875। 1.875 इसका 50% divided by 2, this is 0.9375। अब this 0.9375 -1 अगर हम करके देखें तो ये माइनस में आ गया, 0.0625, मतलब इतना हमें फिर डिसइन्वेस्ट करना है इनटू 1 टाइम्स जैसे हम बोलते हैं। तो अब हमारी इनकम हो गई 1.9375 माइनस 0.0625, दिस इज 1.875। तो 1.875 का 50%, 1.875 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 0.9375। अब हमारा कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं हुआ, 0 × 1 0, तो इनकम हमारी बन गई 1.9375। तो 1.9375 डिवाइडेड बाय 2 50% के लिए, दिस इज 0.9688 अप्रोक्सीमेटली। तो अगर हम इसमें देखें कितना एडिशन हुआ कंजम्पशन में, 0.9688 माइनस 0.9375 इक्वल्स टू 0.0313 इंटू 1 है, तो इंटू 1 हमने इन्वेस्टमेंट करना है, तो इनकम हमारी बन गई ये 0.0, अगर हम देखें 1.9688 प्लस 0.0313 इक्वल्स टू 2.0001, और यू कैन से 2। तो ये हमारा हो गया सिमिलर पॉइंट। ये वाला 1 1 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.25 2.25 2 2 1.875 1.875 1.875 1.875 1.9375 1.9375 and this is 2। सैमुएल्सन के अकॉर्डिंग अगर हम बी रीजन में हैं और कोई भी वैल्यूज़ लेते हैं, जैसे हमने ये वैल्यूज़ ली, बी रीजन में हैं हमने वैल्यूज़ ली दिस अल्फा 0.5 बीटा 1, तो जो इनकम होगी वो ऐसे इंक्रीज होगी, और जो ट्रेड साइकिल बनेगा वो ऐसा बनेगा।
मतलब अगर हम रीजन बी में हैं, अल्फ़ा 0.5 बीटा 1 ले रहे हैं, तो इसमें पहले तो बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन आएगी, पर जो ऑसिलेशन है वो टाइम के साथ साथ कम होती जाएगी। तो इसको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटरी साइकिल। A constant continuing level of government expenditure will result in damped oscillatory movements of national income, gradually approaching the asymptote 1/1 minus alpha times the constant level of government expenditure. Government expenditure in a single or finite number of periods will result eventually in damped oscillatory around the level of income 0. Perfectly regular period fluctuations in government expenditure will result eventually in fluctuations of income of the same period. तो ऐसा ये साइकिल जो है वो ड्रॉ होगा इन रीजन बी। नो रीजन सी एक्सप्लेन करने से पहले हम ये पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, स्पेशल केस। दिस इज पॉइंट ई, दिस इज नॉट रीजन, दिस इज ओनली वन पॉइंट वेयर बीटा इज 2 एंड अल्फा इज 0.5। तो अगर हम ये सिचुएशन मान के चलें, बीटा 2 अल्फा 0.5, तो जो इनकम जनरेट होगी वो ऐसे होगी, और जो ट्रेड साइकिल बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा। तो इसकी कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। Now we are assuming alpha 0.5 and beta 2, ये हमारी assumption है। This is only one point, not a region। तो पहले की तरह हम periods suppose it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये डिफरेंट पीरियड्स हैं। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, सपोज इट इज फिक्स्ड 1, then consumption current period it is 0, desired investment this is 0, and this plus this income is 1। तो जितनी भी इनकम है उसका 50% हम कंज्यूम करते हैं, दिस इज 0.5। अब जितनी कंजम्पशन बढ़ी 0.5 माइनस 0 इट इज़ 0.5, उसका 2 टाइम्स हमने इन्वेस्टमेंट करना है। 0.5 इंटू 2 दैट इज़ 1। अब दिस प्लस दिस इज 2.5। 2.5 डिवाइडेड बाय 2 टू कैलकुलेट 50%। जो इनकम है वो नेक्स्ट ईयर हमारी कंजम्पशन बन गई, दिस इज 1.25। तो जितना हमारा इंक्रीज हुआ कंजम्पशन में 1.25 माइनस 0.5 दिस इज 0.75, उसका 2 टाइम्स इंटू 2 ये हमने इन्वेस्टमेंट करना है, दिस इज 1.5।
तो अगर हम इन तीनों को टोटल करें 1.5 प्लस 1.25 प्लस 1, दिस इज 3.75। तो 3.75 इनकम का 50% हमने नेक्स्ट पीरियड में कंज्यूम करना है। 3.75 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 1.875। अब कितनी कंजम्पशन इंक्रीज हुई? दिस कंजम्पशन माइनस प्रीवियस कंजम्पशन 1.875 minus this is 1.875 minus 1.25, तो ये हो गया 0.625। अब 0.625 का 2 टाइम्स इंटू 2, ये हमने इन्वेस्टमेंट करना है 1.25। तो इनकम अगर हम कैलकुलेट करें 1.25 प्लस 1.875 प्लस 1, दिस इज 4.125। Now 50% of 4.125, to calculate this we divide this by 2, this is 2.0625। अब कंजम्पशन में कितनी चेंज आई? 2.0625 माइनस 1.875, ये चेंज आई 0.1875, उसका 2 टाइम्स इंटू 2, दिस इज 0.375 जो हमने इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर हम इन तीनों का टोटल करें 0.375 प्लस 2.0625 plus 1, this is 3.4375। तो इसका 50% डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 1.7188 अप्रोक्सीमेटली। तो कंजम्पशन में कितनी चेंज आई? this is 1.7188 minus 2.0625। अब ये नेगेटिव चेंज आई, कंजम्पशन कम हो गया, तो उसका 2 टाइम्स इंटू 2, this is minus 0.6874। तो अगर हम इसमें 1 + 1 2 करके प्लस 2.7188 देखें तो ये आ गया 2.0314। then 50% of this divided by 2, this is 1.0157। तो इसमें चेंज अगर हम देखें कंजम्पशन में, दिस कंजम्पशन माइनस दिस माइनस 1.7188, ये भी कम हो गया, इंटू 2, तो ये हमारा 1.4062। तो अगर हम इसमें प्लस करें, प्लस 2.0
0.60157, ये बन गया 0.6095। तो इस इनकम को हमने नेक्स्ट ईयर 50% कंज्यूम करना है, डिवाइडेड बाय 2.3048 अप्रॉक्सीमेटली। चेंज कंजम्पशन में देखें -1.0157, दिस इज चेंज इनटू 2 इन्वेस्टमेंट, ये हो गया -1.4219। तो इसमें अगर हम प्लस करें 1.3048, ये बन गया -0.1171। तो इसका 50% divided by 2, this is -0.0586। अब इसमें हम चेंज देखें, माइनस दिस -0.3048, ये हो गया इंटू 2, जो हमारा बीटा है, ये बन गया -0.7267। तो इसको अगर हम टोटल करें, माइनस दिस वैल्यू 0.0586 प्लस 1, ये हो गया 0.2147। इसका 50% डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 0.1074 माइनस दिस वैल्यू माइनस 0.0586, ये माइनस का है, इक्वल्स टू दिस हो गया। तो इसका 2 टाइम्स हमने इन्वेस्टमेंट करना है, ये बन गया 0.3319। तो इसको हम 1 ऐड करके, तीनों को अगर ऐड करें, प्लस 1.1074, दिस इज 1.4393। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया स्पेशल केस, ये वाला। इसके साथ आ गया ये 1, 2.5, 2.5, 3.75, 3.75, 4.12, 4.12, 3.4, 3.4, 2.0, 2.0, 0.60, 0.60, -0.1, -0.1, 0.21, 0.21, 1.4, 1.4। तो हमने क्या देखा, एट पर्टिकुलर पॉइंट, एट दिस पॉइंट ओनली, इफ बीटा इज 2 एंड अल्फा इज 0.5, तो जो ट्रेड साइकिल बनेगा वो बनेगा दिस टाइप। दिस इज रेगुलर ट्रेड साइकिल, दिस इज नोन एज रेगुलर cycle. When alpha is 0.5, beta is 2, this produces regular cycle.